किसी नगर के बाहर एक साधु रहता था। वह रोज नगरवासियों के बीच जाकर भिक्षा मांगता और इसके फलस्वरूप जो कुछ भी मिलता उसी से अपना गुजारा चलाता और प्रभु की भक्ति में मग्न रहता। एक रोज उसके मन में तीर्थ यात्रा का विचार आया, लेकिन समस्या धन की थी। आखिर मार्ग व्यय के लिए धन का इंतजाम कैसे हो? उसी नगर में एक कंजूस सेठ रहता था। उसके पास अपार धन था। साधु ने उस सेठ के पास पहुंचकर अपना मंतव्य प्रकट करते हुए कुछ सहयोग राशि देने की गुजारिश की। यह सुनकर सेठ बोला, साधु महाराज, अभी धंधे में मंदी चल रही है और मुझे कारोबार में कुछ दिन पूर्व घाटा भी हुआ है। फिलहाल तो आप मुझे माफ़ ही करें। साधु समझ गया कि सेठ कुछ देने से बचने के लिए झूठी कहानी गढ़ रहा है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और वहाँ से लौटने लगा। तभी सेठ बोला, रुकिए महात्मन, आप जब मेरे यहाँ आए हैं तो मैं आपको एक चीज़ देता हूँ। यह कहकर उसने एक दर्पण निकाला और साधु से कहा, आपको अपने प्रवास के दौरान जो सबसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति मिले उसे यह दर्पण दे दीजिए। साधु ने दर्पण अपनी झोली में रखा और सेठ को आशीष देकर वहाँ से निकल गया। कई दिनों के बाद जब साधु तीर्थ यात्रा से लौटकर आया तो उसे पता चला कि सेठ बेहद बीमार और मरणासन स्थिति में है। यह जानकर साधु उससे मिलने पहुंचा और अपनी कंजूस वृत्ति के कारण सेठ ना तो इलाज ढंग से करा पाया और न ही धन को किसी सत्कर्म में नियोजित कर पाया। अब सेठ मरणासन स्थिति में था और उसके कुटुंबजन उसका धन माल उठाकर ले जा रहे थे। सेठ की मृत्यु और लूट का दोहरा दुख हो रहा था। साधु सारी स्थिति को समझा और अपने झोले में से दर्पण निकालकर सेठ को वापस लौटा दिया और कहा, मुझे आपसे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं मिला, जिसने कमाया तो बहुत लेकिन जिसके मन में धन का सदुपयोग करने का विचार तक नहीं आया। आप यह बात कैसे भूल गए कि दुनिया में इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही जाएगा। यदि आपने अपने धन का सदुपयोग किया होता तो आपको अपने अंतिम समय में यूं कष्ट नहीं भोगना पड़ता। तो मित्रों, अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।